अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है जिसकी बेस है 5 बेस वाले क्वेश्चन की हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को ऊपर प्लेस करेंगे और छोटी को हम नीचे। अब इसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ये इस तरह मल्टीप्लाई करना है, पहले इस वैल्यू को इन सब के साथ, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह हम करते जाएंगे। सबसे पहले आप देखें 3 3 क्या होता है 9। अब हम 9 पूरा नहीं यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि 5 है, 5 बेस है, तो हमें क्या चाहिए 5 से कम चाहिए, यानी हम 5 भी नहीं लगा सकते और 5 से ज़्यादा भी नहीं। तो ये 9 आ रहा है तो हम 9 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे 5 के साथ, क्योंकि बेस 5 हम ले रहे हैं। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 4। तो रिमाइंडर को हम नीचे लगाते हैं और क्वेश्चन क्या था 1 हमने कैरी दे दिया है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है 4 3 अब 4 3 12 होता है। 12 में हमने 1 ऐड किया था तो 13 था, 13 हमारे पास आया, लेकिन 13 5 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसकी डिवीजन करेंगे। अब हमने जब इसको डिवाइड किया है तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा है और 2 जो है क्वोशंट है, तो हम रिमाइंडर को नीचे लगाएंगे और क्वोशंट को क्या करेंगे ऊपर प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद 3 1 3 है एंड 4 एंड 5 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे इसको ऐड करके। तो 5 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 के साथ तो ये आएगा 0 रिमाइंडर, 0 हम नीचे प्लेस करेंगे, जो क्वोशंट है उसे हम ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके बाद 3 4 12 है एंड 13, इसको ऐड करके 13 की जब हम दोबारा से करेंगे फैक्टराइजेशन तो हमारे पास आएगा 3 रिमाइंडर जिसे हमने नीचे प्लेस कर दिया एंड 2 क्वोशंट जिसे हमने अब ऊपर प्लेस कर देना है। अब इसके बाद आप देखें कि 2 3 4 आएगा हमारे पास 12 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 14 की यहाँ पे अब हमने की है फैक्टराइजेशन 5 के साथ हमने इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेस दी गई थी वो 5 थी। अब हमने 5 के साथ जब किया है तो हमारे पास 4 रिमाइंडर है एंड 2 क्या है क्वोशंट है, तो हमने 4 रिमाइंडर लिखा और 2 जो था उसे हमने ऊपर प्लेस करना था, लेकिन आगे कोई वैल्यू नहीं थी जिसे हम कैरी देते, तो हमने 2 यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसके बाद आप ये देखें हमने 2 को किया है मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 क्या आता है 6। इसी तरह हमने इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है तो उसकी इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एडिशन होगी, इन सब की एडिशन, यानी इन सब को अब हमने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है ये देखें, फोर्थ को हम ऐड करेंगे, 4 के नीचे कुछ भी नहीं था इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो 4 हम लगा सकते हैं क्योंकि ये 5 से बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद यहाँ पे हम 4 ही प्लेस करेंगे क्योंकि इसमें ऐड करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास आ रहा है। 10 की जब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 0 है रिमाइंडर एंड 2 है क्वोशंट। रिमाइंडर को हम नीचे प्लेस करते हैं और क्वोशंट को क्या देते हैं, कैरी दे देते हैं। अब यहाँ पे अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 की यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की है तो ये हमारे पास 2 क्वोशंट है और 2 ही रिमाइंडर है, तो हमने 2 को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। 2 को हमने यहाँ पे प्लेस किया है और 2 ही हमने क्या दिया है, कैरी दिया है। अब इसके बाद जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 9 नहीं, हमारे पास ये आया है 12। तो 12 की जब हमने फैक्टराइजेशन की है अगेन तो हमारे पास 2 क्वोशंट है और 2 ही क्या है, रिमाइंडर है। अब हमने यहाँ पे 2 क्वोशंट और 2 ही ऊपर क्या दिया है, रिमाइंडर 2 नीचे लिखना था और क्वोशंट को है ऊपर उसको हमने प्लेस करना है, यानी उस क्वोशंट को हमने कैरी दे देना है। अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे 7 8 9 हमारे पास आएगा। 9 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 के साथ तो 4 हमारे पास रिमाइंडर है और 1 क्या है, क्वोशंट। 4 को हम नीचे प्लेस करेंगे और 1 को क्या करेंगे ऊपर, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम आम क्वेश्चंस में करते हैं। अब इसके बाद क्या है, इन सब को हम ऐड करेंगे 7 8 हमारे पास है। 8 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 की जब हमने फैक्टराइजेशन करनी है 3 हमारे पास रिमाइंडर है और 1 क्या है, क्वोशंट। 3 हमारे पास रिमाइंडर है और 1 क्या है, क्वोशंट, जिसे हमने कैरी दे दिया है। अब इसके बाद आप क्या देखें, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे
7 आएगा। 7 को देखें, अब हमने क्या किया है, इसकी भी फैक्टराइजेशन की है, किसके साथ, 5 के साथ। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर है और 1 क्या है, क्वोशंट। अब ये देखें 2 हमने नीचे प्लेस कर दिया है और क्वोशंट क्या है, हमने कैरी दे दिया है। अब इसके बाद जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा, तो 2 5 से कम है, इसीलिए हम 2 को प्लेस कर सकते हैं। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन की है किसकी, एक ऐसे क्वेश्चन की जिसकी बेस क्या थी, 5।